राधा बल्लभ श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके साथ में बहुत अच्छी जानकारी शेयर करूँगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि कई बार हम किसी मंदिर जाते हैं, जैसे कि हम बिहारी जी के मंदिर में गए या फिर खाटू श्याम जी के मंदिर में गए या जगन्नाथ जी गए या फिर किसी भी मंदिर में हम लोग जाते हैं और वहाँ से हमें प्रसाद स्वरूप कुछ फूल वगैरह या माला वगैरह या कुछ भी प्रसाद स्वरूप हमें मिलता है। तो उन चीज़ों का हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, अभी फ़िलहाल में मेरे जो हस्बैंड हैं वो अभी पैदल यात्रा पर खाटू श्याम जी के मंदिर गए थे और कल ही वहाँ से वापसी आए हैं। पैदल यात्रा पर वो गए हुए थे, तो 5 से 6 दिन की पैदल यात्रा थी और वहाँ से वो आए हैं। तो उनको वहाँ से प्रसाद स्वरूप एक इत्र भी मिला था और एक फूल माला मिली है, जो कि जहाँ पर खाटू श्याम जी है, तो खाटू श्याम जी के अंग से लगी हुई वो माला उनको प्रसाद स्वरूप मिली है। तो हमारे बहुत बहुत भाग्य हैं कि हमें प्रभु की श्री अंग की माला हमें प्राप्त हुई। तो ये देखिए, मैंने इसको अपने घर के मंदिर में रखा है। तो कल ही मेरे हस्बैंड वहाँ से कल शाम को वापसी आए थे और वो उनके आने के बाद में मैंने इस माला को अपने घर के मंदिर में रखा। तो देखिए, सबसे पहले तो जब भी आपको ऐसे कोई भी प्रसाद मिलता है मंदिर से, तो आप कभी भी उस प्रसाद को मंदिर में छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि देखिए वो भगवान के श्री अंग से लगकर आपको मिलता है। तो ये आपके बहुत भाग्य है कि आपको प्रभु के श्री अंग का प्रसाद आपको मिला। उसके बाद देखिए, जब भी आपको प्रसाद मिले, कुछ भी मिले आपको, फूल माला या फिर कोई चुनरी वगैरह या माला या फिर पुष्प, जो भी चीज़ आपको प्रसाद स्वरूप मिले, सबसे पहले आप उसको इस तरह से अपने हाथों में लीजिए। उसको आप इस तरह से अपने नेत्रों से लगाइए। उसके बाद आप उसको इस तरह से अपने इस तरह से सीने से लगा करके प्रभु का स्मरण करिए, प्रभु का ध्यान करिए और प्रभु को बहुत 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 धन्यवाद करिए कि प्रभु ने आपको इस लायक समझा कि प्रभु की प्रसादी आपको मिली। इस तरह से आप प्रभु का धन्यवाद करिए। उसके बाद देखिए, उस प्रसाद को आप अपने घर लेकर आइए। घर लाने के बाद में देखिए, कई लोग क्या करते हैं कि अब देखिए, कई लोग क्या करते हैं, घर में लाने के बाद कुछ दिन तक उस प्रसाद को अपने मंदिर में रखते हैं। जैसे कि हमें माला वगैरह मिली, उसको उन्होंने मंदिर में रख दिया। उसके बाद कुछ समय तक वो मंदिर में रखते हैं, उसकी पूजा वगैरह करते हैं और जब वो सूखने लगती है या सूख जाती है या ख़राब होने लगती है, तो फिर उन लोगों को लगता है कि अब शायद इसका कुछ नहीं होगा, तो वो लोग उसको फेंक देते हैं या फिर जल में प्रवाहित वगैरह कर देते हैं। तो देखिए, इसका बहुत अच्छा उपाय है। या तो आप देखिए, या तो उसको अपने घर में रखिए कहीं पर, उसको घर के मंदिर में जहाँ पर साफ जगह है आप उसको वहाँ पर टांगिए। ठीक है, टांगने के बाद में कुछ समय तक, जब तक वो ठीक है और सूखती नहीं है, तब तक आप उसकी पूजा वगैरह करते रहिए और वो धीरे धीरे जो फूल होते हैं वो अपने आप ही सूखने लगते हैं। तो जब वो सूख जाएंगे अच्छी तरह से, उसके बाद आप उसको लीजिए और उसके बाद अगर आप उसको जल प्रवाहित करना चाहते हैं, तो देखिए, जल में आप उसको ऐसे प्रवाहित मत कीजिए, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ जल में प्रवाहित करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पर जाकर के किनारे लगती है और फिर कहीं ना कहीं वो किनारे लगेगी उस पर और बाद में उस पर किसी के पैर वगैरह लगेंगे। तो आप ऐसा ना करिए। जब भी अगर आपको जल प्रवाहित करना है तो आप ऐसा करिए, किसी भी नदी किनारे या भूमि जहाँ पर भी नदी किनारे आपको प्रवाहित करनी है, आप वहाँ पर जाइए। मिट्टी में थोड़ा सा आप गड्ढा खोदिए, उसके बाद उसको वहाँ पर मिट्टी के नीचे दबा दीजिए और उसके बाद उसको इस तरह से आप भूमि प्रवाहित कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसा है कि अगर वो देखिए, जो हमें जो भी प्रसाद आपको मिलता है, वो साक्षात प्रसाद का जो अर्थ होता है वो आप पहले समझ लीजिए कि प्रसाद का जो अर्थ होता है वो प्रा मतलब होता है प्रभु, सा मतलब होता है साक्षात और दा का मतलब होता है कि दर्शन। तो जो भी प्रसाद आपको मिला है उसमें आपको भगवान के यानी कि प्रभु के साक्षात दर्शन होते हैं। जब आप उसको अपने इस तरह से छाती पर लगाकर प्रभु का स्मरण करेंगे तो आपको उसका ध्यान आएगा, प्रभु के दर्शन आपको उसमें साक्षात होंगे। ठीक है, आपको ये महसूस होगा कि प्रभु आपके साथ में है। तो बहुत बड़ी कृपा प्रभु की होती है कि जब भी आपको ऐसा कुछ मिलता है तो देखिए, आप उसको अपने घर पर लेकर आइए। अब देखिए, मैंने ये माला जो थी इसको मैंने कल लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, तो अभी मैंने इसको अपने घर के मंदिर में रखा है। अब मैं इसका क्या करूँगी, इसको मैं तोड़ करके माला को मैं मतलब तोड़ लूँगी और उसके बाद में इसमें से जो भी पुष्प हैं उनको मैं सबको तोड़ करके, जो फूलों की जो पत्तियाँ होती हैं उनको मैं निकाल लूँगी। तो चलिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ, क्योंकि बोलने से समझ में नहीं आता है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स, ये वो प्रसाद स्वरूप माला है जो मेरे हस्बैंड को खाटू जी के मंदिर से मिली है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैंने इसको एक इस तरह से एक टोकरी में रख लिया है और अब जहाँ पर इस माला की नोट लगी हुई है, इस नोट को मैं खोल लूँगी। आप इसे कभी भी सीज़र से मत काटिएगा। तो इस तरह से देखिए नोट को मैंने खोल दिया है। अब सारे फूलों को हम निकाल करके अलग कर लेंगे। माला को हमने खोल दिया है। खोलने के बाद में सभी फूलों को हमें अलग कर लेना है। और देखिए, आप अगर चाहें ना तो इसमें से एक फूल निकाल करके आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा ना, प्रभु का आशीर्वाद सदैव आपके घर में रहेगा और सदैव आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। सदैव आपके घर में बरकत बनी रहेगी। और माला को तोड़ने के बाद देखिए, जो इसमें ये जो धागा निकला है ना, इसे भी आपको फेंकना नहीं है। तो इसे मैं अपने बेटे के गले में पहनाऊंगी डबल फोल्ड करके। इससे बच्चे को कोई भी नज़र दोष नहीं लगेगा, किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी और भगवान का आशीर्वाद सदैव अपने बच्चे के साथ में रहेगा। तो इस तरह से आप ही इसे अपने बच्चे को पहनाइएगा, लेकिन आप स्वयं धारण मत कीजिएगा क्योंकि हम लोग गृहस्थ में होते हैं, तो इसीलिए आप स्वयं इसे मत पहनिएगा। और उसके बाद में देखिए, ये यहाँ पर इस तरह से ना इन सभी फूलों को मैं तोड़ करके अलग कर लूँगी। इस तरह से सारे फूलों को हम तोड़ लेंगे और फूलों के अंदर से ये जो ग्रीन वाला भाग जो पीछे से निकलेगा, इसको हम तोड़ करके अलग कर लेंगे और फूलों की जो पत्तियाँ हैं उन्हें तोड़ करके हम अलग कर लेंगे। तो इसी तरह से ना मैं सभी फूलों को तोड़ लूँगी। और ये जो ग्रीन वाला भाग आप देख रहे हो ना, इसे भी हमें फेंकना नहीं है क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है, तो हम इसमें से कोई भी चीज़ नहीं फेंकेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सभी फूलों को तोड़ करके पंखुड़ियों को निकाल लिया है और इसकी जो पीछे की डंडियाँ थी उन्हें मैंने तोड़ करके अलग कर दिया है। तो इन्हें हम क्या करेंगे, इन्हें मैं अपने घर के गमले में इनको नीचे मिट्टी में दबा दूंगी। तो कुछ समय के बाद ये खाद बन जाएंगे और हम इनको फेंक नहीं सकते हैं। और ये जो सभी पत्तियां हैं, इनको देखिए मैंने अलग कर लिया है। अब मैं इनको धूप में अच्छे से सुखाऊंगी। तो इनको सूखने में लगभग 2 से 3 दिन लग जाएंगे। अच्छी धूप अभी निकल रही है, तो मैं इनको सभी को अच्छे से सुखा लूँगी। सुखाने के बाद में हम इसे पीस करके इसका फाइन पाउडर बनाएंगे और आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हो, बहुत आसानी से पिस जाएगा। तो चलिए, अब मैं आपको इनको सुखा कर 3 दिन के बाद में दिखाती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको पीस लिया है अच्छे से। फूलों को सुखा करके उसको मैंने अच्छे से पीस लिया है और इसे मैंने मिक्सी में नहीं पीसा है क्योंकि मेरी मिक्सी फ़िलहाल ख़राब हो रही है। तो मैंने इसको सिलबट्टे पर अच्छे से पीसा है और उसके बाद इसको छलनी में अच्छे से छान लिया है। और जो भी इसका दरदरा मोटा वाला जो पत्तियों का भाग था, उसको मैंने निकाल करके गमलों में डाल दिया है। और ये आप देख सकते हो कितना फाइन ये पाउडर जैसा बन गया है। इसी पाउडर में से मैंने थोड़ा सा चंदन भी बनाया है और इस चंदन में मैंने थोड़ा सा महक के लिए इत्र डाला है। थोड़ा सा मैंने इसमें गंगा जल डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें जो पीला वाला चंदन आता है केसरी रंग का, वो वाला चंदन भी इसमें डाला है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो ये देखिए, ये आपको कैमरे में शायद पीले रंग का दिख रहा होगा, लेकिन ये केसरी रंग का चंदन है। क्योंकि जब मैंने इसको पीस करके फाइन इसका जो पेस्ट बनाया था, ये काफ़ी ज़्यादा दरदरा सा था, तो ये माथे पर लगाने पर जल्दी छूट जा रहा था। इसीलिए मैंने सोचा इसमें मैं थोड़ा सा चंदन डाल करके इसको बनाती हूँ। और उसके बाद में सच में ये बहुत अच्छा पेस्ट इसका बन गया था, बिल्कुल चंदन की जैसा ही ये लग रहा था। और भगवान के प्रसाद से बने हुए इस चंदन को हम सभी लोग घर में अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इसी से हम सभी तिलक करेंगे क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है और ये भगवान का प्रसाद है, तो इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है। और जो बाकी का जो सूखा पाउडर जो हमने बनाया था, इसको मैं अच्छे से संभाल करके रख रही हूँ बंद करके। और आप इस तरह से बनाइए और ये सबसे अच्छा यूज़ है इसका। आप इसको घर में सभी के मस्तक पर लगाइए और ये बाद में जब ये ख़त्म हो जाएगा तो जो सूखा पाउडर है उससे मैं फिर से चंदन बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मेरी इंस्टाग्राम ID का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो और कुछ भी मुझसे आप पूछ सकते हो। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।